हाँ जी बच्चों, लास्ट हमने ये पढ़ा था कि हार्ट जो है हमारा, इसमें नोडल मस्कुलेचर प्रेजेंट है और ये ऑटो एक्साइटेबल है। इसको नर्वस सिस्टम के कमांड की जरूरत नहीं है बीट करने के लिए, धड़कने के लिए। ये फुल फ्लेज्ड अपने आप ही करता है। उसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए नर्वस सिस्टम की हेल्प लेंगे, कम ज्यादा करना, कब तेज हार्ट बीट बढ़ानी, कब कम करनी। लेकिन हार्ट बीट जनरेट करने के लिए नर्वस सिस्टम की जरूरत नहीं है। खुद का मस्कुलेचर है जो हार्ट का, वो काम करता है। ये हम पढ़ चुके हैं, राइट? सबको क्लियर है? इसीलिए बोल देते हैं मायोजेनिक हार्ट है। ह्यूमंस के अंदर मायोजेनिक हार्ट है। ऑटो एक्साइटेबल, ये टर्म मैंने बताई थी अगर तुम्हें याद हो तो लास्ट टाइम। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं। हमने हार्ट का स्ट्रक्चर देख लिया, हार्ट का सारा वो देख लिया, क्या बोलते हैं ये नोडल मस्कुलेचर के बारे में पढ़ चुके सब। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा मैं फटाफट बताती हूँ तुम्हें। एसएन नोड पढ़ा था, एक साइनो एट्रियल नोड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एवियन नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस अपनी ब्रांचेस दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर भेज रही हैं ताकि वेंट्रिकल्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो। राइट? क्लियर है बच्चों ये वाली बातें? अब हम उसके बाद का पढ़ रहे हैं कार्डियक साइकिल, कि कैसे। चलो पहले मुझे बात का आंसर दो, 1 मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है? 72 है ना, 72 75 टाइम्स। ठीक है, तो 1 मिनट में कितनी बार हो गया ये? मतलब एवरेज कितनी बार हो गया? 72 टाइम्स। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो ये कार्डियक साइकिल में हम क्या पढ़ने वाले हैं? उस एक हार्ट बीट का, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड हार्ट बीट। तो एक हार्ट बीट के अंदर क्या कुछ हो रहा होता है, हार्ट के अंदर क्या चेंजेस है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। समझ आई? एक हार्ट बीट, एक हार्ट बीट बच्चों कितना टाइम, कितने सेकंड की होती है एक हार्ट बीट? अब निकालो अपने आप ही। अगर 72 टाइम्स है एक मिनट में, तो एक कितना लेगी? 72 टाइम्स ले रही है 1 मिनट में, तो कितना हुआ? एक हार्ट बीट का कितना हुआ? 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में एक हार्ट बीट कंप्लीट हो जाएगी। यही पढ़ना है हमने। उस एक हार्ट बीट का ही सफर पढ़ेंगे हम, पूरा पीरियड उसी में लग जाना हमारा। ठीक है, कि कैसे स्टार्ट होती है, उस दौरान क्या क्या होता है, वेंट्रिकल्स में क्या चेंज, ऑरिकल्स के अंदर यानी एट्रिया के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, वॉल्व्स के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से फोकस लगा के पढ़ना, सारी चीजें तुम्हें मलाई की तरह क्लियर हो जाएंगी, एकदम एकदम कोई गांठें नहीं होंगी, एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करें। सबसे पहले जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि एक ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द सीक्वेंशियल इवेंट्स या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। मतलब वो बार बार रिपीट होते जाएंगे, वो सारे इवेंट बार बार रिपीट होंगे, हर बीट के लिए सेम रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, तभी हमारी हार्ट बीट बनती जाएगी। क्लियर है ना ये? तो इसमें मैंने इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, जस्ट मैंने ऐसे ही तुम्हें एक व्यू दिया है ये, कि ये हमारी एक ये कार्डियक साइकिल है, मतलब ये एक हार्ट बीट का नक्शा है। ठीक है, दिस इज कार्डियक साइकिल ये। ठीक है, तो इसमें मैंने अभी भी कितना बताया था, टोटल कार्डियक साइकिल कितना टाइम लेता है बच्चे? कितना लेता है? 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो इसको डिवाइड कैसे कैसे किया ये भी हम पढ़ेंगे। इसमें 3 ऐसे डिवाइड किए ना, ये क्या है अभी अभी कंफ्यूज हो जाओगे, अभी छोड़ दो। तो इसमें हम पहले समझ लेते हैं, टर्म समझ लेते हैं, फिर हम इवेंट्स पे जाएंगे। पहले तो टर्म समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ना देखो मेन 2 टाइप्स के इवेंट्स होते हैं। एक होते हैं सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। ये टर्म मैं बार बार यूज करूंगी, अभी इसी वक्त तुम्हें अच्छे से याद हो जाएंगी मेरे नाम लेते ही। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट करती है कोई चीज, एट्रिया या वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं हम? सिस्टोल। और डायस्टोल कब बोलते हैं? जब रिलैक्स करती है कोई भी चीज। ये बात क्लियर हो गई? जब कोई चीज रिलैक्स करती है तो डायस्टोल, जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो सिस्टोल। इनका एक और नाम है जो यहां यूज नहीं करूंगी, अगले वाले टॉपिक में आएगा। कॉन्ट्रैक्शन को हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं, रिलैक्सेशन को हम पोलराइजेशन बोलते हैं।
अगर तुम्हें ध्यान हो, नर्व इम्पल्स में पढ़ा था हमने, जब इम्पल्स जनरेट नहीं होता, रेस्टिंग पे है तो पोलराइज होती है मेम्ब्रेन, और अगर इम्पल्स जनरेट होता है तो डीपोलराइजेशन। अब हार्ट तो खुद ही अपना इम्पल्स जनरेट कर लेता है, तो डीपोलराइज होगी उस वक्त। ठीक है, क्लियर? इसको इसको अभी छोड़ सकते हो, जस्ट मैंने ये बताने के लिए कि कॉन्ट्रैक्शन को डीपोलराइजेशन बोलते हैं, रिलैक्सेशन को पोलराइजेशन बोलते हैं। इन टर्म्स को अभी इस वक्त मैं नहीं यूज करूंगी, ठीक है? उसके बाद फिर जो सिस्टोल है बच्चों, सिस्टोल भी एट्रियल सिस्टोल हो सकता है या वेंट्रियल सिस्टोल हो सकता है, राइट? एट्रियल सिस्टोल हो सकता है या वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो सकता है, और डायस्टोल एट्रियल डायस्टोल हो सकता है या फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल। मतलब कि एट्रिया रिलैक्स कर रहे होंगे इस टाइम पे और वेंट्रिकुलर रिलैक्स कर रहे होंगे। कब कैसे ही हम पढ़ेंगे, इसमें ये है, बस टर्म बता रही हूँ। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। एएस मतलब क्लियर है ये? मतलब अगर मैं नाम बोलती हूँ एट्रियल सिस्टोल तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए मैं क्या बात कर रही हूँ, एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। अगर मैं बात कर रही हूँ वेंट्रिकुलर सिस्टोल तो तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए, बोलो? वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन। अगर मैं बोल रही हूँ वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन। ऐसे ही एट्रिया की अगर मैं जॉइंट बोल रही हूँ मतलब दोनों ही रिलैक्सेशन पे है। कब है कैसे हैं ये देखते हैं। समझ आ गई बच्चों? ये टर्म समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलें। चल, ये क्लियर है? ये किसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल? ये होता है क्या है, बस इसमें मैंने जो ये 3 टर्म्स लिखे हुए यहाँ पे, अब सिस्टोल तुम्हें पता लग गया ना। एट्रियल सिस्टोल ये 0.1 सेकेंड लेता है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना लेता है? 0.3 सेकेंड लेता है। ये एस मतलब ये एस है बच्चों, ये एस है। कितना लेता है ये? 0.3 सेकेंड लेता है। और जॉइंट डायस्टोल इतना। एक और चीज बता दूं, जब अब टोटल है 0.8 सेकेंड, जब एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड के लिए, रिम्मी इधर ध्यान, 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये एट्रिया कितने टाइम के लिए रिलैक्स हो रहा होगा? यस, वेरी गुड। तो ये इतना है ना, तो इसका मतलब ये है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ जस्ट थोड़ा सा ये बताने के लिए। क्या होता बच्चों, जैसे तुमने अभी अभी बताया ना, मतलब ये इतने टाइम के लिए ये रिलैक्स कर रहा है ना? इतने टाइम के लिए ये रिलैक्स कर रहा है। क्या क्या बोलो? एट्रियल डायस्टोल है मतलब। ठीक है, तो कितना एट्रियल डायस्टोल कितना हो गया? 0.7 हो गया ना, 0.7 हो गया ना। समझ में आ गई ये वाली बात? मतलब 1 सेकेंड के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कार्डियक साइकिल में से बाकी का माइनस करके बोलो उतने टाइम वो रिलैक्स कर रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी बता दो जरा बच्चों। ये देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल का कितना टाइम है? ये 0.3, यानी कितने सेकंड वो रिलैक्स में होगा? यस, 0.5। तो इसको मैं ऐसे दिखा सकती हूँ क्या? ये दिखा सकती हूँ ना बच्चों? तो ये मैंने लिखा यहाँ पर वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये येलो वाली लाइन 0.5 सेकेंड, ये येलो लाइन के लिए दिखाया मैंने। क्लियर हो गए? बाहर लगाऊं क्या, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो? 1 मिनट रुको बच्चों, कहीं तुम इससे कंफ्यूज ना हो जाओ। मैंने जॉइंट डायस्टोल लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ। ए यहाँ से लेकर के ए यहाँ तक है। ठीक है, अब ठीक है बच्चों? ये क्या है? 0.8 सॉरी, वेंट्रिकल डायस्टोल 0.5 सेकेंड। आई थिंक क्लियर है? जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड का होता है। ये हम चलेंगे आगे। क्लियर है? चल दूं आगे फ्रेंड्स? ये दोनों बातें क्लियर हुई? चल, सिस्टोल, डायस्टोल, एएस, डीएस, ये सारी चीजें तुम्हें क्लियर। चलो, अब क्या है इसमें एक चीज और, ये अगर तुम्हें माइंड में है ना फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है इसमें, स्टार्ट कैसे होता है? हार्ट कभी भी ऐसे नहीं होता एक साइड से खाली है एक साइड से भरा हुआ है, सारा चल रहा है, सारा देखा है। इसके बाद मैं वीडियो भी दिखाऊंगी तुम्हें। सारा पंप कर रहा है, मतलब पंपिंग ऑर्गन है ना। तो पंपिंग ऑर्गन में ये नहीं है कि खाली हो गया, हमेशा भरा रहता है। एक तो बात ये पता होनी चाहिए। तो ये कैसे स्टार्ट होता है देखें हम। ये देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, ये इसको क्या बोलते बच्चों, बोलोगे? इंफीरियर वेना कैवा,
और इसको क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कैवा। समझ जाओगे अगर ऐसे लिख दो, सुपीरियर वेना कैवा। यहां पर ब्लड अपर पार्ट से आया बॉडी के, और यहां पर ब्लड लोअर पार्ट से आया। ठीक है, तो स्टार्ट होता है ये कार्डियक साइकिल, इट बिगिंस विद कार्डियक साइकिल begins with जॉइंट डायस्टोल। कैसे, ये मैं क्लियर कर देती हूँ तुम्हें, क्या मतलब है इसका जॉइंट डायस्टोल, और जो कि 0.4 सेकेंड के लिए स्टे करता है। क्या है उस टाइम पे, जितने भी ये चैम्बर्स है ना, एट्रिया और वेंट्रिकल्स, ये रिलैक्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये रिलैक्स पड़े हुए हैं, लेकिन जो वेन्स हैं, ये भी वेन्स हैं, और इनको कौन सी वेन्स बोलते हैं बच्चों, बोलो? हाँ, पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ, पल्मोनरी वेन्स है। ठीक है, तो ये जो वेन्स हैं, ये सारी ब्लड को लेकर के आ रही हैं हार्ट के अंदर। तो यानी जितनी भी ग्रेट वेन्स हैं, वो अपना ब्लड लेकर के आ रही हैं इसके अंदर। ये इधर से आई, ये इधर से, ये कहां से लेकर के आ रही है ब्लड को? बोलो 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 जल्दी बोलो। हार्ट से, सॉरी, लंग से लेकर के आ रही है ना। ये लंग से लेकर के आ रही है, ये बॉडी से लेकर के आ रही है, मतलब लेकर के आ रही है, और ले आकर के इसमें डाल देती है, किसमें? एट्रिया के अंदर। क्लियर है? ऑल 4 चैम्बर्स आर रिलैक्स, जैसा कि हमने देखा जॉइंट डायस्टोल है ये। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, जॉइंट मतलब दोनों, एट्रिया भी और वेंट्रिकल्स भी। हो गई बात। ये 2 पॉइंट ही मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। 4 चैम्बर्स रिलैक्स्ड and great veins, that is vena cava and pulmonary veins, they empty their blood in atria. I think ये वाला कुछ था ही नहीं, कितना सिंपल था, कुछ नहीं याद रखना, बस सारी वेन्स एट्रिया के अंदर खून भर रही हैं, बस ये बात याद रखनी है। लेफ्ट एट्रिया के अंदर कौन लेकर के आ रही है? पल्मोनरी वेन्स। और राइट एट्रिया के अंदर कौन लेकर के आ रही है? एट्रियम के अंदर कौन लेकर के आ रही है? विना कावा। क्लियर है? ये बस यहां पर ब्लड लेकर के आ रही हैं, और जैसे ही इसमें ब्लड आना स्टार्ट होगा, अब आगे का देखते हैं। पहला काम तो ये हो गया। उस टाइम पे ये चारों रिलैक्स पोजीशन में पड़े, यानी कि जॉइंट डायस्टोल में पड़े हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ, क्या होगा? जैसे ही ब्लड इसमें आया एट्रिया के अंदर, एट्रिया के अंदर हरकत शुरू हो गई, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, क्या करेगा फिर एट्रिया? एट्रिया क्या करेगा बच्चों, बोलो? यस, ब्लड को वेंट्रिकल्स में भेजना स्टार्ट कर देगा। इधर से भी ब्लड वेंट्रिकल्स में आना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों, मैंने बताया ना, साथ साथ काम होता है ये। तो ये एट्रिया जो कॉन्ट्रैक्शन है, वो होती है सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए, फिर उसके बाद डायस्टोल में चला जाता है ये 0.1 सेकेंड के लिए। और उस टाइम पे क्या क्या सिचुएशन है ये देखते हैं। उस टाइम पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ध्यान रहे, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो अपना ब्लड नेचुरली वेंट्रिकल में भेजने के लिए करेगा, तो एवी वॉल्व को खुलना पड़ेगा ना, तो एवी वॉल्व खुल जाएंगे उस टाइम पे। लेकिन जब एवी वॉल्व खुल जाएंगे, तो ये वाले वॉल्व बच्चों बंद हो जाएंगे। ये मुझे थोड़ा इस पे वर्किंग में दिखाना, बार बार करना पड़ेगा। ये बंद हो गए। कौन से वॉल्व? सेमिल्यूनर वॉल्व मैंने लिख रखे हैं क्लोज्ड, क्योंकि ब्लड उसमें भी तो जा सकता है, अभी उसमें नहीं जाना है ना, ये पहले इसमें आ रहा है ना ब्लड। ये वाले वॉल्व खुलेंगे और ये वाले वॉल्व क्लोज होंगे। एवी वॉल्व्स ओपन एंड सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्लोज्ड एट दिस टाइम। क्लियर? चलो, अब क्या होगा? ब्लड सारा का सारा इसमें से, मतलब एट्रिया में से वेंट्रिकल में आ जाएगा बाय द ओपनिंग ऑफ एवी वॉल्व। हो गई ये वाली बात भी क्लियर? अब सुनो, इधर इधर ध्यान दो राधिका। अब क्या होता है, अब मस्कुलेचर का भी रोल पढ़ लें। मस्कुलेचर ने भी तो अपना काम करना है। कौन सा नोड होता बच्चों, यहां पर ध्यान हो तो तुम्हें, कौन सा है ये? एसएन। बस मुझे देखते जाओ जैसे जैसे मैं बना रही। एसएन नोड है, बताने की जरूरत है? साइनो एट्रियल। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, मतलब ये ऐसे ऐसे लगा दिया मैंने, चलो ठीक है। और यहां पर भी प्रेजेंट है एक और, उसको क्या बोलते हैं? ए, है ना? यहां इसके नीचे पड़ा होता, मैं यहां पे दिखा रही हूं, एवी, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। और इसकी भी ब्रांचेस इसमें से जा रही हैं, ध्यान होगा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं, बोलो?
बंडल ऑफ इज जिसकी ब्रांचेस जा रही हैं ऐसे करके, पुरकेंजी फाइबर्स बोलते हैं। तो अब ये समझो, जैसे ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जैसे ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो उसके कारण ब्लड फ्लो का इंक्रीज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो SAN जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल एंड इंक्रीज फ्लो ऑफ ब्लड बाय 30%। ध्यान रहे 30% तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन है, तो 30% फ्लो ऑफ ब्लड भी इंक्रीज होगा। राइट, तो ये सारे स्टेप समझ में आ गए। फर्स्ट स्टेप में क्या था, ग्रेट वेन्स ने ब्लड डाला एट्रिया के अंदर। फिर सेकंड स्टेप में क्या था, अच्छा जब ये ग्रेट वेन्स में इसमें आएगा ना इसके अंदर, उस टाइम पे ये मतलब जब ये ग्रेट वेन से इसमें आएगा ब्लड, उस टाइम पे क्लोज होते हैं। जैसे ही एट्रिया के अंदर ब्लड आया खुल गए, ये AV वॉल्व खुल गए, दरवाजे खुल गए। दरवाजे खुलेंगे तभी तो ब्लड एंटर करेगा ना, यहाँ पे नहीं एंटर करता, ये मतलब ये क्लोज है। अब ये कब खुलेंगे ये देखेंगे। ये समझ में आ गई। अब पहले सुन लो सारा, फिर आगे पेज पे दिखाऊंगी मैं। जैसे अब यहाँ पर वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया, अब क्या होगा, एट्रिया चले गए रिलैक्सेशन मोड में क्योंकि उसने अपना काम किया। ठीक है, रिलैक्सेशन मोड का ये नहीं कि चल घंटा आराम कर ले कुछ मतलब बिल्कुल ही सेकंड्स का भी देख लिया तुमने, फ्रैक्शन है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, हाँ अब ये वेंट्रिकल में आ गया ना। अब वेंट्रिकल अपना ब्लड कहाँ भेजेगा बच्चों, बोलो, सॉरी वाइट से करते हैं, हाँ बोलो बोलो बोलो, कहाँ जाएगा वेंट्रिकल से ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी और डोर्सल अयोटा में, है ना, यहाँ जाएगा ना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो इसमें जाने के लिए इनको ओपन होना पड़ेगा ना, जब ये ओपन, इनको ओपन होना पड़ेगा। अब मैं तभी बोल रही थी नहीं मुझे करना पड़ेगा, इसमें आ गया, ये ओपन हो गए। लेकिन जैसे ये ओपन हुए तो यहाँ से ये क्लोज हो गए बच्चों। ये ऐसे दिखा दूं, कैसे दिखाऊंगी, ये क्लोज हो गए बस, यहाँ से ये इन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए, ऐसे दिखा देती, ये इन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए, भाई हमारे रूम में एंट्री नहीं होनी चाहिए। यहाँ से ये बंद हो गया क्योंकि ये बैक फ्लो हो सकता है ना, ब्लैक फ्लो को बचाने के लिए ये बंद हो गए, ये खुल गए। अब जैसे ये खुल गए, वेंट्रिकल मतलब ये खुलते कब है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, यानी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। समझ आया, पहला स्टेप मैंने जॉइंट डायस्टोल बताया था, फिर एट्रियल सिस्टोल बताया था, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल बता रही हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, ये ओपन हो जाएंगे, ब्लड इसमें आ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, लंग्स के पास, और ये कहाँ जाएगा बच्चों, बॉडी के पास, है ना, बॉडी के अंदर जाएगा। तो ये अपना काम साथ साथ कर रहे होते हैं, ये नहीं कि इसकी वेट कर रहा, जा तू पहले चल फिर मैं जाऊंगा, ऐसे नहीं है। तो ये दोनों अपना काम कर रहे हैं। ये कब होंगे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो जैसे इन्होंने अपना ब्लड उधर फ्लो कर दिया, अब फिर जैसे इन्होंने इधर फ्लो कर दिया, अब फिर अगले वाला तैयार है लेने के लिए। ब्लड ग्रेट वेन्स आएंगी, उसमें ब्लड डालेंगी, फिर वो वेंट्रिकल्स के अंदर डालेगा, फिर वेंट्रिकल्स उसमें डालेंगे। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फिर रिलैक्सेशन मोड में चले जाएंगे। जैसे जो ये एट्रिया ने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया फिर रिलैक्स हो गए, फिर ऐसे ही वेंट्रिकल्स ने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया फिर रिलैक्स हो गए। क्लियर है गुलनाज, ठीक है, नींद आ रही है तुझे, चलो अब नेक्स्ट ध्यान से देखो। ये बात समझ में आ गई, जो मैंने वही चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी अभी बताई हैं तुम्हें। एक्शन पोटेंशियल इज नाउ कंडक्टेड बाय AVN एंड AV बंडल्स। जब SAN जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल तो पूरे हार्ट में फैला देता है वो। दिस कॉजेज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बच्चों जब इसने ये एट्रियल सिस्टोल के टाइम जनरेट किया पोटेंशियल, फिर उसके बाद ये वेंट्रिकल्स को भी तो कंडक्ट कर देता है ना अपना पोटेंशियल। उस टाइम पे वेंट्रिकल्स वो होंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होंगे। पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर वेंट्रिकल्स कब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर जनरेट हो। और वो कौन भेजता है इसकी इंस्ट्रक्शन, SAN, जिसको पेस मेकर बोलते हैं। हो गया क्लियर। अब देखो, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो हमने पढ़ा ये है 0.3 सेकेंड का है। एट्रियल डायस्टोल अक्कर्स जब वेंट्रिकुलर, एक और चीज नोटिस करो, जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है तो एट्रिया डायस्टोल में है, जब वो सिस्टोल में है तो वेंट्रिकल डायस्टोल में है। राइट, समझ आया ये वाली बात। चलो
AV valves close to prevent backflow of blood. ये जो मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था यहाँ पर, ये क्लोज हो गए ना. एंड SL valves, hemilunar valves, open and allow the blood flow in pulmonary artery and aorta to the body, to the lungs. अब नेक्स्ट, जब ये भेज चुकी, अपना काम कर दिया, कुछ फिर थोड़ा रेस्ट फिर चाहिए इनको, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल अकर्स, प्रेशर ऑफ वेंट्रिकल फॉल्स. जैसे ही इसका प्रेशर कम हो जाएगा, अब उल्टा, एसएल वॉल बंद हो गए, एवी वॉल फिर खुल गए. ताकि मैंने बताया नहीं, चलता रहेगा साइकिल. एवी वॉल बंद हो गए, ये सॉरी एसएल वॉल बंद हो गए, एवी खुल गए. या जब एवी खुलते हैं तो उस टाइम एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, ये भी नोटिस करना. जब एवी खुल रहे होते हैं तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, जब एसएल खुल रहे होते हैं तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है. समझ आई? या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एवी कब बंद होते हैं? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है. एसएल कब बंद होते हैं? जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, समझ में आ गई ये वाली बात बच्चों, मेरे ख्याल से. अब देखो आगे. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है. हार्ट रेट, जैसा कि तुम जानते हो, हार्ट रेट का मतलब है नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट. ठीक है, 60 सेकंड में कितनी बार हार्ट धड़कता है. तो हार्ट बीट्स कितनी, अभी अभी तुमने बताया 72 टाइम्स पर मिनट. दैट इज, इसका मतलब क्या है, 72 कार्डियक साइकिल्स इन 1 मिनट. 72 कार्डियक साइकिल्स इन 1 मिनट. ठीक है. तो ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल कितनी हुई? एक साइकिल की ड्यूरेशन ऑफ 1 कार्डियक साइकिल, ऐसे बोल सकते हैं. 1 कार्डियक साइकिल कितनी हुई? 0.8 सेकेंड, जिसमें से हमने 0.4 ज्वाइंट डायस्टोल के लिए कहा, 0.1 एट्रियल डायस्टोल सिस्टोल के लिए कहा, और 0.3 वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए. ठीक है, क्लियर है बच्चों? ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकुलर पंप्स आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml of blood, each, not both, each ventricle, ये ध्यान रखना, of blood that is called as stroke volume. ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. कि एक कार्डियक साइकिल में, ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, हर एक वेंट्रिकल अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड पंप करता है. ठीक है, और इसको बोलते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम. सो व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? इसको कैसे निकालेंगे? कार्डियक आउटपुट को निकालने के लिए ना हम क्या करेंगे, हाँ इसको छोड़ो, पहले तुम ये देखो इधर, कार्डियक आउटपुट को हम कैसे निकालते हैं. स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट कितना था? स्ट्रोक वॉल्यूम ध्यान करो कितना था बच्चों? 70 बताया था ना यहाँ पे, कहाँ गया? हाँ ये रहा, 70 इंटू 72, तो कितना आ गया? अराउंड 5000 ml. कितना आ गया वैसे करके देखना, कितना निकला टोटल? 5000 के अराउंड ही निकलता है. ठीक है, समझ आ गई बच्चों? अच्छा, 5040. हाँ 5040, ठीक बोल रहे. तो 5000 लिख देते होते हैं हम. द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, इसका मतलब कार्डियक आउटपुट का क्या है? द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, एंड इट इज 5000 ml और 5 लीटर इन अ हेल्दी इंडिविजुअल. नॉर्मली ये होता है. लेकिन ये ही जो हम क्या कर सकते हैं, जो एथलीट्स होते हैं उनका कार्डियक आउटपुट कंपैरेटिवली मोर होता है. ठीक है, समझ आई? इसलिए बॉडी कैन ऑल्टर हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, देयरफॉर कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट कैसे बढ़ा सकता है? इनको ऑल्टर करके. तो कार्डियक आउटपुट ऑफ एथलीट्स आर मोर देन द कार्डियक आउटपुट ऑफ अ नॉर्मल मैन. एथलीट्स तो थोड़े से ज्यादा होते हैं ना, एक्टिव ज्यादा होते हैं, तो वो उनके अंदर ज्यादा होता है. हो गया क्लियर? समझ आ गई? तो ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत, इसमें से बड़े सारे क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं, समझ लो. इसमें से तो पक्का, मतलब इसमें से काफी PYQ आए हुए हैं. ठीक है, समझ आ गई? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, हार्ट रेट क्या है, हार्ट बीट्स कितनी होती हैं 1 मिनट में, और ये सारा क्लियर है? आई थिंक क्लियर है. चलो अब इसमें नेक्स्ट देख लें. हाँ, बॉडी हैज एबिलिटी टू चेंज स्ट्रोक वॉल्यूम, एज, ये मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, एज वेल एज हार्ट
हार्ट रेट आएगा यहाँ पे, हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट है बच्चों, एंड देयरफॉर कार्डियक आउटपुट, एथलीट्स आर हैविंग मच हायर कार्डियक आउटपुट, ये भी क्वेश्चन आ जाता होता है कई बार, they are having lower or higher cardiac output. Why they are having cardiac output? Because of their intense activity, they have to increase their heart rate. ठीक है, क्लियर है ये? चलो अब इसमें ना क्या है बच्चों, इसमें देखो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ फिर से, अरे 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 कहाँ चला गया, हाँ ये देखो, ये वॉल्व कब ओपन होते हैं कब क्लोज होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। तो हमें यहाँ पे हाथ रखोगे तुम्हें आवाज सुनाई देगी, सुनती है ना धक धक, एक्चुअली वो उसको हमारे साइंटिस्ट ने नाम दिया लबडप, 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 ध्यान से सुना, लबडप जैसी ही आवाज सुनाई देती है, वो तो हिंदी में बोल देते धक धक, लबडप की आवाज सुनाई देती है। तो जब एवी वॉल्व खुलते हैं तो लब, और जब एसएल वॉल्व खुलते हैं, ये देखो मैं ये दिखा देती हूँ तुम्हें, मैंने ये बना, एक मिनट रुको, कहाँ गया ये, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखो, हाँ खुलते नहीं बंद होते हैं, सॉरी बंद होते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड लब कब सुनाई देती है? जब एवी वॉल्व क्लोज होते हैं। तो बच्चों मेरी बात का आंसर देना, एवी वॉल्व कब क्लोज होते हैं, एट्रियल सिस्टोल के टाइम या वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम? यस यस, एक तो ये आंसर अच्छा हो गया आपका। और सेकंड हार्ट साउंड आती है जब एसएल वॉल्व क्लोज होते हैं, तो ये कब होता है? जब वेंट्रिकल्स रिलैक्सेशन में आ जाते हैं, डायस्टोल हो जाता है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, या है ना, ठीक है समझ आ गई, या एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे होते हैं तब एसएल वॉल्व क्लोज होते हैं। समझ में आई? तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? समझ में आ गई बच्चों दोनों साउंड? ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल दीज टू हार्ट साउंड्स आर प्रोड्यूस, इसको यहां लिख देना मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब तुम ये बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं, इसका जवाब दो मुझे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। कहाँ गया हमारा? हाँ ये मैंने जो बनाया हुआ है, इसमें बताओ, इसमें कहां पर लब की आवाज, मतलब कहां पर, यहां पर, यहां पर या यहां पर लब की आवाज आएगी, कहां पर डब की आवाज आएगी? बोलो 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 बोलो, थोड़ा लगाओ, मजा आएगा। यस 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 आर्यन सही बोल रहे हो, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, हाँ हाँ पूरा मुंह खोल दे बेटा, हाँ यहां पर हम बोल सकते हैं ना, करेक्ट बोला यार, रियली प्राउड ऑफ यू बच्चे। यहां पर लब की आवाज आती है, लब की आवाज मतलब एवी वॉल्व ओपन होते हैं, को क्लोज होते हैं, सॉरी क्लोज होते हैं करेक्ट। और डब की आवाज कब आती है? हाँ नहीं नहीं, कहां पे, इसमें से कहां पे? जब ये खत्म होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, बोल सकते हैं ना, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म होता है तो यहाँ पे कौन सी आवाज आएगी? डब की आवाज के टाइम कौन से वॉल्व क्लोज होते हैं? बोलो, एसएल वॉल्व लिख देती हूँ, ये क्लोज होते हैं, और इसके टाइम कौन से वॉल्व होते हैं? एवी वॉल्व क्लोज। अब समझ में आया? अब समझ में आया? ठीक है, तो ये लब की आवाज कितने सेकंड्स तक रहती है, ये भी बता दो जरा, लब की आवाज कितना टाइम लेगी? इंटरेस्टिंग, बोलो बोलो बोलो। यस, और डब की आवाज कितना टाइम लेगी? 0.5। ये भी मतलब डायरेक्ट देखो एनसीईआरटी में दिए नहीं हुए ये क्वेश्चन, ये तो अपने आप समझ के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं इसको, ये नहीं दिया हुआ। तो लब की आवाज यहां से लेकर यहां तक का टाइम लेगी ना, और डब की आवाज यहां से लेकर के यहां तक का टाइम लेगी। अब मैं यहां बनाऊंगी तो खिचड़ी पक जाएगी, अब तुम सुन के अपने आप अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है। ये कितना टाइम ले रही है, ये कितना टाइम ले रही है, बस ये लिखना है। यहाँ लिख देती हूँ, ब्रैकेट में लिख देती हूँ, 0.3 सेकेंड हो गया, और ये कितना हो गया? 0.5 सेकेंड। ठीक है, मेरी ख्याल मुझे लगता है कि अच्छे से समझा पाई हूँ, मुझे भी समझ में आया होगा, ठीक है, समझ आया?